नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज राजस्थान के दो जाट नेताओं की, जिसमें एक अपने आप को जाट की बेटी कह रही हैं तो दूसरे अपने आप को जाटों के युवा नेता के तौर पर जानते हैं। जी हाँ, बात हनुमान बेनीवाल की हो रही है और दूसरी तरफ है दिव्या मदेरणा जो अपनी एक अलग ही पॉलिटिकल लेजेसी वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो पहले विधायक रहे, सांसद बने, अब उनकी बीवी जो है, उनकी पत्नी जो है, वो भी मैदान में है और हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से कमर कस के लगे हुए हैं कि कैसे भी ये सीट अपने खाते में लेनी है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में ही वार शुरू हो गई है, दोनों के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है और बयानबाजी भी ऐसी जिसको सुनकर आप भी सोचेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है राजस्थान की राजनीति में। जी हाँ, एक तरफ हनुमान बेनीवाल कहते हैं दिव्या मदेरणा को लेकर कि वो अपनी दावे करती हैं परिवार को, उनके पिता के लिए, उनके दादा के लिए क्या किया उनके पिता ने, क्या किया उनके दादा ने, और आखिर में कहते हैं कि ऐसे में तो कुएं में कूद के मर जाना चाहिए। जिसके बाद दिव्या मदेरणा तमतमा जाती हैं। दिव्या मदेरणा को गुस्सा आता है, वो भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो साझा करती हैं। वीडियो होता है हनुमान बेनीवाल का, जिसमें वो ये सब कहते नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर लिखती हैं कि ये किस तरीके की भाषा है, मेरे से कहा जा रहा है कि कुएं में कूद के मर जाना चाहिए, क्या मैं इस जाट समाज की बेटी नहीं हूँ। दिव्या मदेरणा ने वहाँ पर इस तरीके का सवाल किया। साफ तौर पर दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब समझिए बैक स्टोरी क्या है। दरअसल राजस्थान में उपचुनाव है। उपचुनाव 13 तारीख को होने हैं। सभी पूरी तरीके से तैयार हैं। दिव्या मदेरणा जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखती है, वहीं दूसरी तरफ है आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल। इस बार गठबंधन हुआ नहीं है। गठबंधन के पहले भी कई लोग खिलाफ रहे थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया गया था, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में कोई भी गठबंधन नहीं किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं तलक्की तो बननी ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई तो, आपस में वार तो होने ही है और वही सब यहाँ नज़र आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो ये उपचुनाव हैं, इसमें जो जाट समाज है, जो उपचुनाव में जातिगत राजनीति जिस सीट पर हो रही है, चाहे वो खींवसर हो, देवली उनियारा हो, अब ऐसे में उन सीटों पर जो जाट समाज है वो अपनी बेटी की बात मानता है या फिर अपने बेटे की, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ अपने ही घर के लोग हैं। अब ऐसे में जो अपने ही समाज के लोगों को एक कश्मकश में डालने की कोशिश है, वोट ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश है, या फिर कहें कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, इसमें कौन ज़्यादा सफल हो पाता है। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। हर सीट पर कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा है। इस तरीके की दिलचस्प चर्चा लेकर, उपचुनाव से जुड़ी खबरें लेकर लगातार यूं ही हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी घटना है, हमसे साझा करना ना भूलें। नमस्कार।